हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह हुआ यूँ कि आज जैसे मैं उठकर किचन में आई तो देखा तो पूरे किचन में पानी पानी हो गया था। और फिर मैंने देखा कि पानी आया कहाँ से, तो पता चला कि ये सारा पानी फ्रिज से आया। फ्रिज मैंने खोल के देखा तो पूरे फ्रिज में पानी ही पानी हो गया है, पूरी ट्रे में वगैरह। और ये मैंने देखा ये पानी मतलब कैसे, पूरी आइस थी वो कैसे पिघल गई। तो पता चला मेरी बेटी ने पता नहीं रात को कब विंटर पर इसका मोड कर दिया, तो इसीलिए पूरी जो बर्फ़ थी सारी, अभी गर्मी है तो पूरी पिघल चुकी थी। और सब्जियों में पानी चला गया था, जो दूध दही जो सब भी था उस सब में पानी ही पानी चला गया। क्योंकि जो ये डीप फ्रीज़र होता है ना, उसके जो नीचे वाले हिस्सा, वो जो पार्ट होता है उसके नीचे भी बहुत सारी बर्फ़ है जो जम गई थी। तो उससे क्या वो सारी पिघली ना, तो बड़ी वाली नीचे एक ट्रे रहती ना, वो पूरी भर गई थी। और मैंने भी गलती की थी, मैंने 3-4 दिन पहले जब फ्रिज साफ़ किया था ना, तो उसके नीचे एक पानी जाने के लिए एक जो बाहर पानी जाने के लिए रहता है ना, वो वाला मैंने निकाल के बाहर रख दिया था। तो वो नहीं लगा था, इसी कारण से पूरा पानी ऊपर से लटके। और मेरी बेटी ने ये वाला बटन भी दबा दिया था, तो वो पूरा बर्फ़ पिघल गया था। इसीलिए मैंने पहले 2 दिन पहले साफ़ किया था। अब मैंने थोड़ा, ये देखो पूरा ये जो आप देख रहे हो ना, मलाई वगैरह सब में पानी चला गया था। तो ये सब मैंने कहा चलो मैं फटाफट से ये जो शकरकंदी स्वीट पोटैटो क्या बोलते हैं, उसको मैंने अच्छे से वॉश किया। मैंने के साथ साथ में ये भी नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ। तो अभी मैं इसको बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। और साथ में मैं ना जो भी फ्रीज का सामान था उसको बाहर निकाल के अभी साफ़ करूँगी। क्योंकि 2 दिन पहले साफ़ किया था, अभी और है ना दूध दही के थोड़े थोड़े उस पर छींटे लग गए थे, पानी पानी हो गया था ना, इसीलिए। तो आज सुबह सुबह तो भाई मेरी तो हालत ही ख़राब कर दी, क्योंकि पूरा किचन में पानी पानी हो गया था, पूरा पानी एकदम ठंडा ठंडा। और सुबह उठी तो उठते ही पहले तो मैंने चाय वाय पी, मैंने कहा फ्रिज को मैं बाद में ही देखूँगी। और पूरा फिर मैंने सारे बर्तन जो भी थे दूध दही के निकाले। और देखो सारे सब्जियां वगैरह ना एकदम फ्रेश भी नहीं थी, क्योंकि फ्रिज जब विंटर पे होता है ना, तो पूरा एकदम सब्जियां वगैरह इसकी सारी ख़राब हो गई थी मतलब। और ये देखो, ये मैंने ना मस्क मिलन जो खरबूजा बोलते हैं ना, उसको मैंने ना फ्रिज में रख दिया था, कल ही रखा था। मैंने कहा 2 दिन से बाहर पड़ा है, पूरे किचन में जो इसकी खरबूजे की इतनी स्मेल ही स्मेल हो जाती, तो मैंने फ्रिज में रखा। और फ्रिज में भी फ्रिज बंद रहा, इसी वजह से फ्रिज पे पूरा खरबूजे की सुगंध, जो आम वगैरह हम रखते हैं ना, तो पूरे फ्रिज में फिर उसकी ही खुशबू रहती है, दूध दही सब में उसकी ही आती है। तो ये भी थोड़ा ख़राब हो गया था। मैंने कहा चलो इसको भी काट के किसी को दे देती हूँ, वो नाश्ता कर लेगी और साइड में मैं काम भी करती रहूँगी। क्योंकि मैं सुबह उठी चाय ही पी और कुछ भी नहीं किया नाश्ता वगैरह, क्योंकि सुबह सुबह मैं फ्रिज को साफ़ करने में लग गई थी। अभी तक देखो ये ट्रे वगैरह सब इधर उधर फैली हुई पड़ी है। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह रात को पूरा काम करो और सुबह सुबह पूरा फैला हुआ मिले आपको, तो कैसा लगता है सच्ची में बहुत ही। और आज मुझे काम भी बहुत है, तो आज तो मेरा काम की सुने और ज़्यादा तो मैंने जो फ्रीज की ट्रे वगैरह थी और बर्तन भी थे वो सारे वॉश कर लिए थे। और मटकी को भी मैंने अच्छे से ना साफ़ करके धो के भर दिया, क्योंकि इसको मैं डेली है ना मटकी को वॉश करके भरती हूँ, नहीं तो इसका पानी है जो एकदम बदबू आने लग जाती है। और फिर जो आज तो सुबह सुबह बात यह है कि मैंने ना साथ में आज एक फ्रिज की मतलब एक गलती होती है, उसकी वजह से हम क्या कभी कभार हम आलस खा पूरे लेजी हो जाते हैं कि तो चाय पीते थोड़ा बैठते फिर काम करते। आज तो इस फ्रिज के पानी जितना भी फैला हुआ था ना, उसके चक्कर में आज घर का सारा काम हो गया। क्योंकि एक सफाई का काम हम छेड़ देते हैं ना, तो फिर हमें पूरा काम ही ऐसे ये भी कर लो ये भी कर लो। तो आज सुबह सुबह मेरा काम भी हो गया, मैंने फटाफट नहा धो के, और मैं सुबह हाँ नहा ली थी, मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं चाय पी के नहा ली थी। और फिर मैंने सारे कपड़े हैं जो वो भी मशीन में डाल दिए थे। तो आज तो कपड़े का भी पानी मतलब कपड़े का भी काम हो गया, और जो भी बर्तन वगैरह क्लीन वो भी हो गया। अब रहा था मेरा झाड़ू और पोछा। तो ये होता है ना कभी कभार, अगर हम एक काम छेड़ देते हैं ना, तो फिर ऐसे धीरे धीरे सारे काम। और अभी देखो मैं खाना बनाते बनाते सारा काम कर रही हूँ, एक साइड खाना भी बन रहा है और एक साइड, और साथ में ही मैंने कहा चलो कपड़े भी धुल गए तो फटाफट से इस बालकनी को भी साफ़ कर देती हूँ। और बालकनी को साफ़ की तो मेरे को याद आया, मैं बाहर वाली बालकनी भी साफ़ करती हूँ। अगर आप एक काम छेड़ोगे ना, तो सारे काम है ना आपको दिख जाएंगे, ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। तो अभी सुबह सुबह इतने काम मतलब मेरे एक साथ ही हो गए, और मन भी ऐसा है कि ये भी कर लूँ। और आज सुबह सुबह इतने अच्छे से जल्दी से काम हो गए ना, सच्ची में क्या ही बताऊँ आपको। और बस फ्रिज की वजह से ही, अगर फ्रिज का पानी सारा पानी बाहर नहीं आता तो मैं भी थोड़ी आलसी हो जाती। और ये वाला देखो किचन का तो काम एक बार हो गया, तो मैं बड़ी खुश हो गई कि हाँ किचन का जल्दी काम हो गया। तो आज जो मेरा सूट करना है ना, वो आसानी से मैं अच्छे से सूट करूँगी।
और फटाफट मैं चली गई जो बाहर की बालकनी है उधर, और ये वाली बेड शीट मैं बाहर ही रखती हूँ क्योंकि हम हॉल में सोते हैं ना, तो बाहर रोड लाइट है ना, उसकी रोशनी आती है, क्योंकि मैं ना ये डोर ओपन करके रात को सोती हूँ, हवा मस्त आती है ठंडी ठंडी सी, कूलर लगाने का भी काम नहीं पड़ता है। और देखो साथ में खाना एक साइड बन रहा है, एक साइड में सारे साइड के काम करें। और थोड़ी बहुत इस बालकनी में ना मिट्टी बहुत आती रहती है, डस्ट भी आती है, और जो प्लांट की मिट्टी है ना वो भी उड़ उड़ के बाहर मतलब प्लांट से आ जाती है, पोट से। और मैंने कहा इसको भी। और ये देखो किसू भी है ना, नहा धो के बैठी है। मतलब आज हमारा काम हो गया, और बस झाड़ू पोछा रहा है, वो तो अभी से जल्दी से कर लूँगी। पता नहीं ये लाइट ऐसे क्यों कर रही है। और अभी देखो इसको तो सुबह सुबह गाना लगा दो, बस इसका महिषासुरमर्दिनी का जो गाना है उसका फेवरेट है, और ये साथ में गाती भी है और डांस भी करती है, और साथ साथ में मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करती है, बस अपना डांस वांस करती रहती है। इसको नाश्ता खाना पीना एक बार मैं करवा देती हूँ ना, फिर ये बैठी रहती है, खेलती रहती है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। बस उसको खेलने के लिए कुछ ना कुछ खिलौने दे दो, बस वो खेलती रहेगी, और इसको गाना लगा के दे दो तो डांस भी करती रहेगी और खाती रहेगी, और अपने आप में मस्त रहती है। तो ये बोल रही है मम्मी मेरा फेवरेट गाना महिषासुर लगा दो, वापस लगा दो। तो वो अपना गाना सुन रही है और बस खेल रही है। तो मैंने कहा चलो मैं भी अपना फटाफट से सारा काम कर लेती हूँ। और अभी देखो इसको महिषासुरमर्दिनी जो क्या बोलते हैं स्तोत्रम है ना, उसके ऊपर बहुत अच्छे से डांस भी ये बहुत अच्छे से कर लेती है, बहुत इसको पसंद है। जैसा वो पूरा का पूरा कॉपी करती है, जैसा करती है ना। और फिर मैं चली गई थी बाथरूम में, थोड़ा बहुत और काम था, और पोछा भी हॉल का लगाना था, झाड़ू वगैरह तो निकाल दिया था, बस पोछा ही। और मैं इसको देख रही थी, ये पूरा पूरा सेम टू सेम कॉपी कर रही थी, तो मैं भी इसके साथ ये बोल रही मम्मी आप भी करो। मैंने कहा चलो मैं भी तेरे साथ करती हूँ। तो बच्चों को क्या है, थोड़ी सी इनको चाहिए कि ऐसा है कि हमारे साथ भी खेलते रहे और काम भी करते रहे। तो मैं बीच बीच में ना काम करते करते इसके साथ में खेलती भी रहती हूँ, और इसको खाने के लिए भी मैं ना कुछ देती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों को है ना जितना ये खाते हैं अपनी एनर्जी इधर उधर है ना उछल कूद में। और ये तो सच्ची बताऊँ, ये मतलब अपनी एनर्जी बहुत ही वेस्ट करती है, पूरे दिन मतलब आराम नहीं करती, इधर से उधर उछलती कूदती है। इसीलिए नहीं इसका मतलब वो क्या बोलते हैं, वो खाती है और अपना खेलने कूदने में निकाल देती है अपना पूरा एनर्जी। तो इसीलिए इसका थोड़ा हेल्थ नहीं बन रहा है, पर ये एक्टिव है, बस मुझे यही चाहिए कि बच्चा एक्टिव है, तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी बेटी पतली है, क्योंकि पतली तो मैं भी हूँ। तो वो अच्छे से अपना करती है, अच्छे से खाती पीती है, तो कोई टेंशन नहीं है, और अच्छे से डांस वांस बहुत अच्छे से करती है। और मैं तो बाथरूम में चली गई थी बाथरूम को क्लीन करने में, और मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरा कैमरा है जो ऑन है। और ये देखो ऊपर उड़ उड़ के पता नहीं क्या डांस कर रही थी। मैंने तो जब क्लिप देखी ना तो मेरे को बहुत हंसी आई, इतनी हंसी आई। ये कुछ बोल भी रही थी, वो मैं म्यूट करके रख दी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रही है। तो फ्रेंड फिर मैं ना किचन में आ गई थी, मुझे खाना बनाना था। मैंने कहा ना जो मैंने बॉईल होने के लिए भी रख दिया था, और मैंने स्वीट पोटैटो के लिए जो बॉईल किए थे ना उसके अभी मैंने सब्जी बनाया। आप बोल रहे सब्जी, जी हाँ इसकी सब्जी भी बनती है, पर मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई करके सब्जी बनाया है। और अभी मैं ना दाल बना रही हूँ, एक मैंने ड्राई सब्जी बनाई है, फिर मैंने कहा कुछ और बनाती हूँ, थोड़ी दाल बना देती हूँ। फिर मैंने देखा कि दाल एक दो दाल ही है, क्योंकि मैं 3 4 दाल मिक्स करके बनाती, बहुत ही अच्छी टेस्टी दाल बनती है। तो आज मेरे पास दो ही थी, तो मैंने दोनों ही लिया, जो वो छिलके वाली मूंग की दाल होती है ना वो, और ये वाली जो तुअर दाल है, नहीं तुअर दाल नहीं बोल सकते इसको, मसूर दाल लिए। इन दोनों को अच्छे से मैं वॉश कर रही हूँ, 3 4 पानी से वॉश करती हूँ, क्योंकि आजकल है ना हर चीज़ में मिलावट ये लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि ये अनाज ख़राब ना हो इसीलिए ये लोग है ना कुछ ना कुछ केमिकल वगैरह डालते हैं। तो मैं पहले है ना क्या करती हूँ, उनको 3 4 पानी में वॉश करके भिगो के रख देती हूँ, फिर इसको अच्छे से बॉईल करती हूँ, बिना मसाले कुछ भी डाले बॉईल करती हूँ। जब भी आप बॉईल करो ना इसके ऊपर एकदम अलग से है ना ब्लैक ब्लैक सा कुछ ना कुछ बाहर आता। मैं ना कभी भी कुकर में दाल नहीं बनाती हूँ फ्रेंड, आज तक मैं कुकर में दाल नहीं बनाती हूँ। मैं हमेशा ओपन कुकर में ही दाल बनाती हूँ, ढक्कन नहीं लगाती हूँ, ताकि ये दाल जब भी बनाते हैं ना तो आप देखना बॉईल करते हो तो इसके ऊपर बहुत ही ना
ऐसे क्या बोलते बबल्स वगैरह आते हैं गंदे गंदे ब्लैक ब्लैक, वो सारे निकालती हूँ, उसका पानी थोड़ा निकाल देती हूँ, फिर मैं दाल बनाती हूँ। तो दाल को मैंने 3-4 पानी से धो के रखा, फिर और वापस धो रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होती हूँ दाल इन सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि आजकल हर चीज़ में मिलावट डालते हैं। पता नहीं क्यों इंसान के साथ इतना ये लोग खिलवाड़ करते हैं। तो वही, और सारा जो बर्तन मैंने वॉश किया था ना, उन सबको अच्छे से सेट कर देती हूँ। फिर और पूरे दिन क्यों काम ही काम रहते हैं, पता नहीं हर महिला की ज़िंदगी में काम ही लिखा हुआ है क्या। पूरे दिन घर का काम करो, बच्चों का काम करो, बाहर का काम करो, अपने लिए तो टाइम, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालने के लिए। और फिर मैं फटाफट से इसीलिए काम कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे और शूट करना है, वीडियो ही वीडियो बनाने हैं, जो पार्सल आते रहते हैं ना उनका वीडियो ही वीडियो बनाना रहता है। तो मुझे ना थोड़ा टाइम चाहिए, जल्दी जितना जल्दी हो सके ना घर का काम मैं पहले ख़त्म करती हूँ, क्योंकि जब तक घर का काम ख़त्म नहीं करती हूँ ना तब तक वो क्या दूसरे काम में मन भी नहीं लगता है ऐसा। एक तो मैं तो भाई चिड़चिड़ा जाती हूँ जब पूरा घर का काम हो दूसरा काम करती हूँ ना, और साथ में बच्चे भी परेशान करते हैं, इतना गुस्सा आता है क्या करूँ। इसलिए मैं पहले जितना हो सके पहले फटाफट से घर का काम करती हूँ, फिर मैं दूसरा वीडियो बनाने का काम करती हूँ, और वो भी किसी को सुलाने के बाद ही मैं वीडियो वाला काम करती हूँ, क्योंकि ये बीच में आ जाती है फिर किसी चीज़ों को छेड़ती है, फिर कैमरे को हाथ लगाती है, तो फिर वो एकदम ऐसा मन है ना इरिटेट होने लग जाता है। इसलिए मैं पहले पूरा एकदम कार का काम और किसी को सुलाने के बाद